एसपी को मैंने कहा है स्क्रिप्ट ना लिखो, चैलेंज है, या तो हम रिजाइन करते या तो तुम रिजाइन करो। इतना बड़ा गंदा खेल मेरी सुरक्षा के साथ मैं अभी स्पीकर से मिल के कह दिया हूँ एसपी के बारे में। अब तक जितने भी हम लोग अब तक अनुसंधान में किए हैं, किसी का भी जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग बताया जा रहा है उससे कनेक्शन नहीं आया है। सरकार के खिलाफ एक स्क्रिप्ट लिख करके दिया, और इसमें क्या बात है भैया, 28 कॉल है, 28 बार धमकी दी गई है। पहला जो व्यक्ति पकड़ाए थे, महेश यादव जी पकड़ाए थे, वो दुबई का नंबर इस्तेमाल कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। देखिए, इन दिनों सांसद पप्पू यादव काफी चर्चाओं में है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के धमकी के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इसको लेकर पप्पू यादव सरकार और पुलिस प्रशासन पर लगातार जुबानी हमला कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सरकार मुझे मरवा देना चाहती है। उन्होंने पुलिस पर भी सरकार का साथ देने का आरोप लगाया। उन्होंने पूर्णिया एसपी पर यह भी आरोप लगाया कि दुबई और पाकिस्तान सहित भारत के बाहर के जिन नंबर से उन्हें धमकियां मिली, उन नंबरों की जांच पुलिस क्यों नहीं कर रही। इसका साफ मतलब है कि सरकार के इशारे पर पुलिस काम कर रही है। एसपी को मैंने कहा है स्क्रिप्ट ना लिखो, चैलेंज है, या तो हम रिजाइन करते या तो तुम रिजाइन करो। इतना बड़ा गंदा खेल मेरी सुरक्षा के साथ मैं अभी स्पीकर से मिल के कह दिया हूँ एसपी के बारे में, और मैं चिट्ठी लिखने जा रहा हूँ। तो आप क्या प्रिविलेज लाएंगे उनके खिलाफ? मैं प्रिविलेज देखिए जल्दी, मैं सरकार के खिलाफ एक स्क्रिप्ट लिख करके दिया, और इसमें क्या बात है भैया, 28 कॉल है, 28 बार धमकी दी गई है। उनके इसी आरोप का जवाब देते हुए अब पूर्णिया एसपी ने पप्पू यादव को करारा जवाब दे दिया है। सांसद पप्पू यादव के द्वारा पूर्णिया एसपी कार्तिकेय शर्मा पर लगाए आरोपों का करारा जवाब देते हुए एसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि जरूरी नहीं कि दुबई के नंबर का इस्तेमाल करके इंडिया से नहीं कर सकते हैं। गिरफ्तार महेश पांडे ने भी दिल्ली में ही बैठकर यूएसए के नंबर का इस्तेमाल किया था। हालांकि गिरफ्तार दोनों युवक किसी भी गैंग से जुड़े नहीं हैं। एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि दोनों गिरफ्तार अभियुक्त का किसी भी गैंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अब तक जितने भी हम लोग अनुसंधान किए उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कनेक्शन नहीं आया है। जांच चल रही है। वहीं सांसद पप्पू यादव के आरोप पर भी एसपी कार्तिकेय शर्मा ने जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि पकड़ाया गया पहले व्यक्ति महेश पांडे दुबई का नंबर का इस्तेमाल कर रहे थे। व्हाट्सएप पर जो नंबर चल रहा है जरूरी नहीं कि उसी का नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड होने के बाद अलग अलग नंबर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी तरह ऐसा कई मामले आए हैं जिसमें नंबर कहीं और से रजिस्टर्ड कराया गया है, लेकिन इस्तेमाल हिंदुस्तान में हो रहा है। ये जरूरी नहीं है कि इस्तेमाल वहां से हो। कोई नंबर अभी बंद भी हो गए हैं, इसमें कार्रवाई की गई थी, लेकिन हम लोग उसी को देख सत्य मान चल रहे हैं। अब जब तक इसे झुठलाया नहीं जा सकता है। अब तक के अनुसंधान में क्या मामला है? जब तक अनुसंधान में आया था मैंने आपको बता दिया था कि जो दोनों ही केस में जो पकड़ाए थे उनका किसी भी गैंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं पाया गया है। अभी तक जितने भी हम लोग अभी तक अनुसंधान में किए हैं, किसी का भी जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो बताया जा रहा है उससे कनेक्शन नहीं आया है। और बाकी कुछ अभी नंबर अभी और जांच में है, तो हम लोग देख रहे हैं उसमें। सर, लेकिन जो बयान हुआ है उसमें किसी राजेश यादव का नाम आया है, तो वो राजेश यादव कौन है और सांसद से उनका क्या रिलेशन है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पकड़ाया व्यक्ति थे उसके द्वारा बताया गया है। हम लोग अभी इसमें एविडेंस कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। इसमें आगे जब एविडेंस आएगा उस हिसाब से फिर आगे कार्रवाई की जाएगी, आपको बताएंगे। सर, राजेश यादव का नाम तो आ गया सर बयान में, तो राजेश यादव का होगा ना सर, कहाँ का है? मैं आपको वही बता रहा हूँ, जिस तरह से वो दिया है, जो उनके द्वारा बताया गया था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। उसमें ये हम लोगों के अभी अनुसंधान का विषय है कि इस पे क्या आता है एविडेंस, साथ में क्या उनका मूवमेंट वगैरह है, वो सब देख के फिर आगे कार्रवाई की जाएगी इस पे। इसके अलावा भी बहुत सारा कॉल आया है सर, पाकिस्तान, मलेशिया या अन्य जगह से कह रहे हैं, वो क्या पाकिस्तान से है या इंडिया में रह के? जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जो पहला जो व्यक्ति पकड़ाए थे, महेश यादव जी पकड़ाए थे, वो दुबई का नंबर इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये जो व्हाट्सएप पे नंबर चल रहा है वो जरूरी नहीं है कि उसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। व्हाट्सएप पे रजिस्टर होने के बाद अलग नंबरों का भी वो इंटरनेट पे चलाया जा सकता है। उसी तरह से ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें नंबर रजिस्टर्ड कहीं और से कराया गया, लेकिन इस्तेमाल हिंदुस्तान में हो रहा था, और तो उसमें हम लोग कई बार किए। कई नंबर से अभी बंद भी हो गए हैं क्योंकि उस पर कार्रवाई की गई थी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर वहाँ से आ रहा हो, लेकिन हम लोग उसी को मान के चल रहे हैं, सत्य है और उसका क्या एंगल है उस पर देखते हुए
जब तक इसे झुठला ना दिया जा सके। जी, जो आरोपी पकड़ाया है, क्या उसकी जो है कॉल को खंगाला गया है? तो क्या कॉल रिकॉर्ड में कुछ आया है क्या, इनके तरफ से किसने कॉल कराया था, या फिर कोई अमाउंट जो गया है उसको, उसका क्या कोई डिटेल्स पता चला है? मैम, इतना स्पेसिफिक डिटेल्स देना उचित नहीं होगा इस समय, क्योंकि अनुसंधान बाधित हो जाएगा इसमें। लेकिन जो आप कह रही हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उस पर हम लोग खंगाल रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसको बेल मिल गया सर क्या राम बाबू राय? देखिए, जो नॉर्मली जो ये है, इसमें 7 साल से कम सजा हो, उसमें जब तक कोई और कारण ना हो उसमें रिमांड नहीं किया जाता है इसमें। और इस मामले में भी कोई और नहीं बैठ रहा था, इसलिए उनको बेल दिया गया। ये जो बीएसएस का जो नया है उसका हमको तय किया गया है। अच्छा, रात में फिर धमकी की बात आ रही है सांसद को, क्या इसमें कुछ है? जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हम लोग अभी तक जो अनुसंधान में आया है उसमें ये कहीं नहीं है कि अभी उनका लॉ एनफोर्समेंट ग्रुप से रहा हो, लेकिन भविष्य में क्या हो उसके बारे में हम लोग नहीं कर सकते हैं। हर एक थ्रेट को हम लोग मान के चलते हैं कि नया थ्रेट है, इसमें हो सकता है कि कोई संभावना रही हो जिसमें थ्रेट हो उनको, भले ही पहले के जितने भी आए हों उसमें अभी तक नहीं पुष्टि हुई हो, लेकिन हर एक थ्रेट को हम लोग सीरियसली लेते हैं। लेकिन जो थ्रेट आ रहा है उसमें लोग काम कर रहे हैं। क्या कॉल डिटेल्स वगैरह खंगाला जा रहा है? क्या उसमें किया जा रहा है वो मैं आपको नहीं बता सकता। सर, महेश पांडे जो नामक युवक पकड़ाया था पहला बार, जो बता रहे थे उसमें कि हम लोग जांच करते हैं उसमें, अगर उसमें लगता है कि इस तरह कुछ है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर महेश पांडे नामक जो युवक पहला पकड़ाया था उसको पुलिस रिमांड पे मिली थी, तो क्या उसमें भी किसी सहयोगी या किसी और व्यक्ति का उसमें नाम का जिक्र वो किया था कि नहीं? जैसे उसने बताया था कि वो पहले मिला था, उसमें कुछ लोगों के भी बताए थे वो, लेकिन उसमें कोई ऐसा हार्ड एविडेंस अभी तक नहीं आया था उसमें कि कोई उस पर कराएगा। वो उसका पर्पस केवल यही था कि वो चाह रहा था कि इसमें सेटलमेंट कराने के नाम पे वो सांसद महोदय करीबी बन जाए वो, क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही वहाँ से हटा था, तो वो एक अपने ही वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कर रहा था। सर राम बाबू का मोबाइल मिली थी जिसे धमकी दिया था? जो धमकी दिया था वो नहीं मिला, उनकी जो वीडियो है वो मिला है। वहीं आरोपी रामबाबू को थाना से जमानत मिलने पर एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि जिस मामले में 7 वर्ष से कम सजा हो उसमें और कोई कारण नहीं हो, नया भारतीय कानून के प्रावधान के आधार पर थाने से जमानत मिल जाती है। एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए रामबाबू राय ने सांसद पप्पू यादव के करीबी राजेश यादव का नाम बताया है। हम लोग एविडेंस की जांच कर रहे हैं, एविडेंस आएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। आगे की सभी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार। खबर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तमसो ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।